भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बने 11 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा की मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रहे सांसद विधायक। इसी क्रम में मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार सिंह गुरुवार को झांसी पहुंचे। यहां श्याम प्रसाद मुखर्जी भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए समर्पित है मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य केवल विकास ही विकास है। वहीं उन्होंने मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि गरीबों को राशन फ्री, स्वास्थ्य, आयुष्मान कार्ड, शिक्षा आदि निःशुल्क उपलब्ध कराई, साथ ही आवास, रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। वहीं उन्होंने विकास की बात करते हुए कहा कि पूरे देश में विकास की लहर चल रही है, साथ ही बुंदेलखंड मोदी सरकार की प्राथमिकता पर है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में किसानों को सिंचाई के लिए पानी, बिजली उपलब्ध कराई जाए, किसान निधि उपलब्ध कराई, रोजगार के लिए डिफेंस कॉरिडोर, बीड़ा आदि योजनाएं दी। वहीं उन्होंने बताया कि हर घर जल योजना भी संचालित कराई। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने इतना बड़ा फैसला आतंकवाद के खिलाफ लिया है। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़ाकर 23.622 करोड़ पहुंच गया है। यह मोदी सरकार की रणनीति, दूरदर्शिता और कूटनीतिक तैयारी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नक्सलवाद की चपेट से देश के युवाओं को आजाद कराया। आज भारत देश की चौथी बाद अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। सरकार ने ई बाजार में भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। मोदी सरकार ने डायरेक्टर ट्रांसफर की शुरुआत कर 44 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाना शुरू कर दिए है, जिससे दलालों की भूमिका समाप्त हो गई है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की जनहित में शुरू की गई योजना परियोजनाओं को गिनाया। इस दौरान MLC रामतीर्थ सिंगल, MLC रमा निरंजन, सांसद अनुराग शर्मा, सदर विधायक पंडित रवि शर्मा, महानगर अध्यक्ष हेमंत परिहार, ग्रामीण जिलाध्यक्ष मीडिया प्रभारी सौरभ मिश्रा तथा सहजेंद्र सिंह बघेल उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में NDA सरकार के 9 जून को 11 वर्ष पूरे होने पर 2014 के पहले हमारा देश क्या था और 2014 के बाद इन 11 वर्षों में समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, उसमें गांव, गरीब, मजदूर कल्याण, सेवा, सुशासन, इस भावना के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 11 वर्ष में जो शुरुआत की गई, आज चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात हो, सड़कों के विस्तार की बात हो, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की बात हो, रेलवे के विस्तार की बात हो, समाज जीवन के हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां देश ने अर्जित की। आज हम मोबाइल उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया में दूसरे नंबर की ताकत बन गए। आज हम सुरक्षा उपकरणों के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकी का उपयोग करते हुए आयात हमारा कम हुआ है और आज हम निर्यात करने की स्थिति में पहुंच गए। IMF के आंकड़ों पर अगर विचार किया जाए तो आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ आगे बढ़ गया है। आज हम अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया में हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। भारत तेजी के साथ में विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये 11 वर्षों में ये विकास हुआ है। ये विकास इस देश के सामान्य व्यक्ति के सहयोग से, इस देश के मजदूर के सहयोग से, इस देश के युवाओं के सहयोग से, इस देश की मातृशक्ति के सहयोग से, इस देश के किसानों के सहयोग से, इस देश के उद्योगपतियों के सहयोग से, जब पूरा देश कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा तो हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था पर पहुंचे। और आने वाले समय में इसी दृढ़ता के साथ में जब देश आगे बढ़ेगा तो न केवल हम तीसरे नंबर, दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील मामलों में जिस तरह का मजबूत इच्छा शक्ति के साथ में निर्णय लेकर हमारे देश की पराक्रमी सेनाओं ने, हमारी खुफिया एजेंसियों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जिस तरह से आगे बढ़कर शत्रु राष्ट्र में जाकर बगैर एक नागरिक का भी नुकसान किए और वहाँ के जो आतंकी ठिकाने हैं उन आतंकी ठिकानों को न केवल ध्वस्त करने का काम किया, बल्कि उनके एयरवेज सिस्टम को भी खंड खंड करने का काम किया। इससे सारी दुनिया में आज भारत की बढ़ी हुई ताकत का संदेश गया कि ये भारत पहले वाला भारत नहीं है। आज भारत हर क्षेत्र में मजबूती के साथ में आगे बढ़ रहा है।